तो दोस्तों देखिए मार्केट में आज हमको वापस से एक बार शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में देखिए 251 पॉइंट्स की शानदार तेजी, ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.60% की हमको तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये तेजी क्यों है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक अपडेट निकल के सामने आ रही है और वो एक रीजन हो सकता है कि मार्केट में हमको तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या अपडेट है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एंड यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन सही ये हुई है या नहीं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर आपको अपडेट्स मैं देने वाला हूँ और मार्केट में तेजी क्यों है, उसके पीछे के क्या दूसरे कारण हो सकते हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में हम दोस्तों यहाँ पर 3 स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक है रिलायंस, एक है दोस्तों राजरतन, एक है यहाँ पर इन्फोसिस। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर लेटेस्ट, वो आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड ही इज नो लॉन्गर प्रेसिंग फॉर दी नाटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया है कि दे आर नो लॉन्गर प्रेसिंग फॉर नाटो मेंबरशिप। तो नाटो मेंबरशिप अब यहाँ पर वो उसके लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से दोस्तों ये जो इतना बड़ा एक वॉर की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया चाहता था कि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप ना मिले। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वॉर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कोई जो है ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि यार ये वॉर समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी भी दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड राउंड है पीस टॉक है जो अभी भी चालू है। आई थिंक ये भी अभी और होने वाली है, एक राउंड अभी यहाँ पर और होने वाला है। तो अभी भी यहाँ पर पीस टॉक खत्म नहीं हुई, अभी भी यहाँ पर चालू है, अभी भी जो है शेलिंग यहाँ पर चालू है। अभी भी यहाँ पर दोस्तों जो है लड़ाई हमको मिलिट्री ऑपरेशन बेसिकली अभी अभी भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आया। बस ये एक जो अपडेट है इसकी वजह से मार्केट में हो सकता है यहाँ पर हमको रिकवरी देखने को मिली हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट जो है, अब काइंड ऑफ इसको कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा अपडेट है इसी के रिगार्डिंग। ये पॉजिटिव अपडेट है लेकिन एक नेगेटिव अपडेट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है प्रेसिडेंट जो बिडेन अनाउंस्ड अ बैन ऑन यूएस इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बिडेन ने यूएस इंपोर्ट जो है यहाँ पर रशियन ऑयल पे बैन कर दिया गया है, गैस एंड कोल पे यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो काइंड दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बैन होता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो सप्लाई क्रंच है वो और इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी और उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर प्राइसेस और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और क्रूड जितना बढ़ेगा दोस्तों उसका इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इसको मार्केट अब यहाँ पर हो सकता है डिस्काउंट भी कर रहा हो, क्योंकि मार्केट को लग रहा है ये वॉर अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। एंड ये काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यूएस इंपोर्ट, यहाँ पर जो रशियन ऑयल है यूएस ने यहाँ पर उस पर सैंक्शन लगा दिया, यहाँ पर बैन कर दिया गया। और यहाँ पर इसकी वजह से रशिया ने दोस्तों वॉर्न किया है। देखिए क्या बोला है, रशिया वॉन्स वर्ल्ड ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस सेज क्रूड ऑयल कुड रीच यूएसडी 300 पर बैरल। तो अगर 300 पर बैरल यहाँ पर पहुंच गया तो फिर इसका दोस्तों अंजाम बहुत बुरा होगा इंडिया जैसी इकोनॉमी पे, दूसरी इकोनॉमीज पे जो बेसिकली क्रूड ऑयल डिपेंडेंट जो इकोनॉमीज हैं। तो यहाँ पर रशिया ने वार्न कर दिया गया है, इसका बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रोफिक एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अलेक्जेंडर नोवाक ने यहाँ पर बोल दिया है बैन रशिया ऑयल पे अगर किया गया तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा यूरोप पे, यूनाइटेड स्टेट्स पे, और डेफिनेटली कैस्केडिंग इफेक्ट इसका इंडिया पे भी हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वापस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पर $130 पर बैरल के आसपास जा पहुंचा है। तो अभी भी दोस्तों सिचुएशन मेरे हिसाब से यहाँ पर सामान्य नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी सिचुएशन सामान्य नहीं है। हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ने वाला है। जितने टाइम ये ब्रेंट क्रूड यहाँ पर जो क्रूड है बेसिकली इसका प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो करेंसी यहाँ पर वीक होगी, इकोनॉमी वीक होगी, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हमको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। एफआईआईज यहाँ पर सेल करते हुए देखने को मिलेंगे। कल के दिन भी आपने देखा 8,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग एफआईआई से अगेन यहाँ पर हमको होती हुई देखने को मिली है, जो कि अगेन एक नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में रिकवरी जरूर है, एक पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन स्टिल दोस्तों मार्केट में जो रैली है अभी यहाँ पर हमको आती हुई देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स यहाँ पर नेक्स्ट वीक दोस्तों एफओएमसी की मीटिंग भी है, यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट हाइक की जाती है, कितने बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर हाइक किए जाते हैं, क्या इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कमेंट आता है फेड की तरफ से, एंड यहाँ पर उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी। नेक्स्ट वीक दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। एंड साथ ही में यहाँ पर उसके बाद भी अगर पॉजिटिव अगर मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है जो हाइक है वो अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, फेड ने यहाँ पर ज़्यादा हाइक कर दिया रेट, तो मार्केट में हमको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर
एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहा तो मार्केट में हमको अगेन तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना दोस्तों, स्टॉक में अपने जो अगर आपके पास कैश है तो धीरे धीरे बहुत ही स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए अपने स्टॉक्स को। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है, ऐसा नहीं सोचना है आपके आपके यार मुझे 1 साल के लिए यहाँ पर निवेश करना है। 1 साल 2 साल के लिए दोस्तों निवेश कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा इट्स बेटर टू अवॉइड स्टॉक मार्केट। अगर आपका 2 साल का अगर आप पैसा लगा रहे हैं 2 साल के नज़रिए से, तब भी मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहता शॉर्ट टर्म में। वॉलेटिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देखिए अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखते हैं यहाँ पर बैन होने के बाद कितने ऊपर जाते हैं। इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन रहती है, यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट को रिगार्डिंग लेकर यहाँ पर एक हॉकिश स्टांस रह सकता है। उसके बेसिस पे एफआईआईज का यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वो मार्केट में लौट के आते हैं नहीं आते हैं। साथ ही में आरबीआई यहाँ पर क्या कदम उठाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये तेज़ी ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत तेज़ी से रिकवरी होती हुई देखने को मिलेगी। लेट्स सी यहाँ पर उसको क्या होता है। मैं होप कर रहा हूँ, दिल तो यही चाहता है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर भागे अब लगातार, लेकिन जो डेटा है वो यहाँ पर डेफिनेटली अलाउड नहीं कर रहा है। जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पर अलाउड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। लेट्स यहाँ पर क्या होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पर बाइंग डेफिनेटली हमारी चालू है, मेरी चालू है डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग। मैंने यहाँ पर कई स्टॉक्स में धीरे-धीरे एक्यूमुलेट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बाइंग हमको रोकनी है। एसआईपी अपनी चालू रखिए एंड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए जहाँ-जहाँ पर करेक्शन आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अपडेट देना चाहूँगा रिलायंस के रिगार्डिंग। आप देखिए इंडिया रिलायंस स्टेपिंग इनटू सप्लाई डीजल स्टार्व्ड यूरोप। तो यहाँ पर रिलायंस दोस्तों स्टेप अप कर रहा है टू सप्लाई डीजल टू दी यूरोप। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्रंच हुआ है, सप्लाई क्रंच रशिया की वजह से, उसको दोस्तों यहाँ पर रिलायंस पूरा करता हुआ नजर आ सकता है। यूरोप को यहाँ पर सप्लाई करता हुआ नजर आ सकता है डीजल। और इसी की वजह से आप देखिए रिलायंस यहाँ पर अपनी जो फैसिलिटी है जामनगर फैसिलिटी, उसमें क्रूड की प्रोसेसिंग यहाँ पर बढ़ा रहा है। और आज आप देखिए रिलायंस में आई थिंक 4% के आसपास तेजी है। और इसकी वजह से निफ्टी में एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है इंडेक्स में। तो उसकी वजह से भी हो सकता है मार्केट हमको आज थोड़ा बहुत यहाँ पर भागता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही में रिलायंस के साथ और भी दूसरे कंपनीज हैं जिनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्लोबल एनर्जी जो क्रंच हुआ है बिकॉज ऑफ रशिया इन्वेजन, तो उसका यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड देखिए रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज गिविंग द वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स अ मच नीडेड बूस्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर जामनगर फैसिलिटी इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनिंग फैसिलिटी है। उसमें क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग ये बढ़ाने वाले हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्जिंग डिमांड फॉर डीजल अकॉर्डिंग टू पीपल विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ मैटर। तो ये ब्लूमबर्ग की सोर्स की तरफ से दोस्तों ये अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स यहाँ पर क्या रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट आता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट आया तो कहीं ना कहीं रिलायंस में हमको और तेजी देखने को मिल सकती है। और हमने बात करी रिलायंस में, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है जिस जिस सेगमेंट में है, एक बहुत ही ज़बरदस्त अंडरलाइंग वैल्यू रिलायंस में मुझे देखने को मिलती है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर राजरत्न ग्लोबल वायर। यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली रिकॉर्ड डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। स्प्लिट होने वाला है शेयर, जैसे कि आपको पता ही है। फेस वैल्यू यहाँ पर 2 होने वाली है जो पहले था, तो हर एक के बदले 5 शेयर हमको मिलने वाले हैं। तो उसके रिकॉर्ड डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर 16th ऑफ मार्च। तो आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन या 3 दिन पहले इसमें बाय करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर दी स्प्लिट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर स्प्लिट की वजह से बाइंग करें, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। एक मेजर सपोर्ट है इसका 1970 के आसपास, ये यहाँ पर आ सकता है, नीचे आ सकता है राजरत्न का शेयर। इसमें आप तब बाय कर सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे नजर आते हैं। बीड वायर में यहाँ पर मोनोपोली है, बिगेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है मैन्युफैक्चरर है बीड वायर का। और डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। क्लाइंट यहाँ पर काफ़ी शानदार हैं इनके, जिनके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। तो लॉन्ग टर्म के लिए राजरत्न मैं कई बार बोल चुका हूँ अच्छी कंपनी है, बस ये थोड़ा सा भी वैल्यूएशन वाइज महंगा है। मेरे हिसाब से आपको इसको वेट करना चाहिए। डिप में इसको आपको ऐड करना चाहिए अगर आपको कन्विक्शन है तो। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देखिए शानदार हमको अराउंड 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। जैसे हमने बात करी आईटी सेक्टर में दोस्तों एक जबरदस्त तेजी है, बिकॉज करेंसी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है। करेंसी डेप्रिशिएशन का, करेंसी जब वीक होती है तो आईटी सेक्टर की कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि बेसिकली ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको डॉलर में बिलिंग होगी और उसको एक्सचेंज कराएंगे रुपीज़ में, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस ऐसी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको धीरे धीरे ऐड करते रहिए। और एक अपडेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्फोसिस और डाउ जोन्स ने यहाँ पर एक कोलैबोरेशन किया है। और ये जो है लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल रही है। एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन्फोसिस विल वर्क विद डाउ जोन्स टू बिल्ड एंड डिलीवर एन एनहेंस सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट विल यूज एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग टू सेव डिसीजन मेकर्स टाइम एंड सेपरेट द सिग्नल फ्रॉम नॉइस। तो बेसिकली डाउ जोन्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर दी इन्फोसिस, क्योंकि दोस्तों देखिए इससे साफ साफ यहाँ पर चीज़ हमको पता चलती है कि जो
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है वो इंटैक्ट नज़र आता है आईटी सेक्टर्स के लिए और इन्फोसिस यहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रंट रनर रहा है टियर 1 कंपनीज़ में। मार्केट कैप के लिहाज से नंबर 2 कंपनी है, बहुत ही गज़ब की कंपनी है, कोई यहाँ पर इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिन्स इनके हमेशा हमको सस्टेनेबल देखने को मिले हैं और जो इनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमको भविष्य में भी सस्टेन होते हुए देखने को मिल सकते हैं और मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी यहाँ पर अच्छी है। साथ ही साथ जो डील पाइपलाइन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इंडस्ट्री लीडिंग डील पाइप जो है इनकी दोस्तों डील आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लीडिंग पाइपलाइन है। अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास की इनकी पाइपलाइन है, जो कि टीसीएस से भी आई थिंक लास्ट क्वार्टर में कुछ ज़्यादा ही रही है और अक्रॉस सेक्टर्स इनके पास अच्छी खासी यहाँ पर डील्स हैं, जैसे कि बीएफएसआई में, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है फ्यूचर की। साथ ही साथ जो सेक्टर जो टेलविंड्स है वो तो दोस्तों हमको देखने को मिल ही रही है, जो मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स है वो तो यहाँ पर डेफिनेटली आईटी सेक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इन्फोसिस को भी आप लगातार ऐड करते रहिए, टीसीएस, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टियर 2 में एलटीटीएस हो गया, टियर 3 में माइंड ट्री वगैरह ये कंपनीज हो गई, या हैप्पीएस्ट माइंड, मेस्टेक वगैरह, ये कंपनीज दोस्तों काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। बस वैल्यूएशन का जहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको कन्विक्शन आता है, कहाँ पर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके कोई भी ओपिनियन, थॉट्स हैं इन जितने भी हमने यहाँ पर बातें करी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई वुड बी रियली इंटरेस्टिंग, आई वुड बी रियली दोस्तों यहाँ पर हैप्पी टू नो योर थॉट एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू नो योर थॉट एज वेल। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे वो डेफिनेटली उसको अच्छा लगता है। कमेंट जब आप करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो एक यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है क्या कि आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों ज़रूरी है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।